अक्षय बस चंद कदम दूर हैं। मजदूर जल्द ही 41 श्रमिक बाहर होंगे। पूजा, सभी को यही उम्मीद है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा है सही तरीके से सफल हो जाएगा। हालांकि रात में कुछ अड़चन ज़रूर आई थी। ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से कुछ बोल्डर्स आए थे और रॉड्स आए थे, स्टील पाइप आ गए थे बीच में, और उसके कारण एनडीआरएफ को अंदर बुलाया गया। एनडीआरएफ ने उन सभी पाइप को काटा और पाइप को काटने के बाद ऑगर मशीन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा था और उसके बाद फिर से ड्रिलिंग शुरू की गई है। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। अभी कुछ देर पहले जो डीएम है उत्तरकाशी के अभिषेक रुहेला, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। साफ तौर पर है क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी में मौजूद हैं, चिनाई रिसोर्ट में इसमें मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि वो भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँच सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही मजदूरों को निकालने में कामयाबी हासिल हो सकती है। हालांकि अड़चनें ज़रूर आ रही हैं और बार बार आ रही हैं। ये भी खबर आ रही है कि कुछ एक्सपर्ट्स को और भी बुलाया जा सकता है अगर कुछ दिक्कत हुई तो। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि ऑपरेशन स्मूथ चल रहा है। कुछ देर में ये कहा जा रहा है कि मजदूरों को कुछ नाश्ता भेजा जाएगा। आपसे हम ये जानकारी चाहेंगे कि ड्रिलिंग कहाँ कहाँ किस किस तरफ से जारी है। जैसे कि पहले जानकारी मिली थी कि 2 तरफ से ड्रिलिंग जारी, फिर आपने भी बताया था 3 तरफ से, तो ड्रिलिंग कहाँ कहाँ से होगी? सिर्फ 2 तरफ से ड्रिलिंग जारी है। एक तो मेन जो टनल है सिलकारा टनल, उसकी तरफ से ड्रिलिंग जारी है जो कि लगभग अंतिम स्टेज पर पहुंचने वाली है। दूसरी तरफ से बरकोट की तरफ से भी ड्रिलिंग जारी है, वो लगभग 15 मीटर के आसपास पहुंची है। साफ तौर पर है कि वर्टिकल ड्रिलिंग को रोक दिया गया था उस समय, क्योंकि उम्मीदें जग गई थी कि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है वो कामयाब हो सकती है, और उसी की तरफ सभी ने फोकस किया। तो 2 तरफ से ड्रिलिंग जारी है। हॉरिजॉन्टली ड्रिलिंग किया जा रहा है। ड्रिलिंग तो लगातार जारी है। उस बीच तस्वीरें भी सामने आई हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया जाएगा। कहां पर ये केंद्र बनाया गया है और कितने बेड्स कुल मिलाकर लगाए गए हैं? क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं तुरंत बाहर निकालने के बाद श्रमिकों की? देखिए, यहाँ पर भी एक मिनी अस्पताल बनाया गया है। इसके अलावा चिन्याली सौड़ में अस्पताल बनाया गया है। लगभग 41-42 बेड के वो मिनी अस्पताल स्थापित किया गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। मैं कैमरामैन कपिल सोलंकी से कहूँगा कि वो कुछ तस्वीरें भी दिखा सकें जिसका आप जिक्र कर रही थी कि अस्पताल कहाँ किया गया है। अस्पताल मैं सामने दिखा सकता हूँ। आपको टीन शेड नुमा एक इमारत दिख रही होगी, उसमें मिनी अस्पताल बनाया गया है। एनडीआरएफ लगातार मूवमेंट पर है। और इसके अलावा ये जो सुरंग है जिसमें 41 मजदूर फंसे हैं, ठीक इसके ही बगल में वो अस्पताल रखा गया है। यहाँ से मजदूरों को जब निकाला जाएगा तो फिर इसी अस्पताल में पहले शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद चिन्याली सौड़ और उत्तरकाशी जिला अस्पताल में इनको ले जाया जाएगा, जांच की जाएगी, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर ऋषिकेश एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी है। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक हेलीपैड भी बना दिया गया है। फिलहाल अभिषेक रुहेला यहाँ पर पहुँचे हैं और ताज़ा स्थिति की जायजा ले रहे हैं। मजदूरों को किस तरह से नाश्ता पहुंचाना है, क्या करना है, और उसके बाद कब पुष्कर सिंह धामी को यहां पर बुलाया जा सकता है, ऑपरेशन कब कंप्लीट हो सकता है, उसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जल्द ही पूरा हो सकता है, लेकिन अड़चनें रात में बहुत आई हैं, और वो अड़चनें अगर नहीं आई तो निश्चित रूप से आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। फिलहाल सभी की नज़रें इसी पर है कि ऑगर मशीन किस तरह से काम करती है और क्या ड्रिलिंग सही दिशा में जा रही है, क्योंकि कुछ देर पहले लगभग 2 घंटे पहले एक एक्सपर्ट्स आए थे जो कि ड्रिलिंग में शामिल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पहले अड़चनें आ रही थी, पाइप्स काटने, पाइप्स आ गए थे, रॉड्स कुछ आ गए थे, उसको एनडीआरएफ ने काट दिया है। जी, दिल्ली से 7 विशेषज्ञ बुलाए गए हैं। उनकी टीम यहाँ पर पहुंचने वाली, कब तक वो टीम पहुंचेगी?
देखिए अभी टीम्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। एक्सपर्ट्स अगर बुलाए गए होंगे तो साफ तौर पर है कि जो ड्रिलिंग चल रही थी उसको लेकर के ही चर्चा हो सकती है, लेकिन साफ तौर पर है कि अभी तक जो ऑपरेशन है वो स्मूथ होता हुआ दिख रहा है। जैसा मैंने जिक्र किया कि कुछ पाइप्स जो स्टील पाइप्स हैं और जो रॉड्स हैं वो आ गए थे बीच में और कुछ डिब्रीज गिर गई थी, तो उसको निकालने का एनडीआरएफ ने लगभग काम पूरा कर दिया और उसके बाद फिर से अगर मशीन ने काम करना शुरू किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑपरेशन कब तक कंप्लीट होता है, क्योंकि अड़चनें बार बार आ रही हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि अगर मशीन जब टूट गई थी तो फिर ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। 2-3 दिन ऑपरेशन वो बंद रहा था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इसको आज पूरा कर लिया जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो ये माना जा रहा है अच्छा, कि जो करंटली थोड़ा बात सा हुई इंतजार और अक्षय, सभी उस करंटली बातचीत में जो श्रमिक है उनकी क्या स्थिति सामने आई है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उनके साथ में कॉन्वर्सेशन किया जा रहा है, उनका अपडेट लिया जा रहा है, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, तो उसको लेकर अभी क्या अपडेट है? देखिए ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 बजे के आसपास मजदूरों से कांटेक्ट करने का कोशिश किया गया था। सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कुछ घबराहट की स्थिति में ज़रूर हैं, लेकिन जो प्रशासन है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी एजेंसियां हैं, वो लगातार ढांढस बढ़ा रही हैं और NHIL यानी कि सभी मजदूर सुरक्षित है अंदर अक्षय। और क्योंकि यहाँ पर ऑल वेदर रोड का जिक्र हो रहा है, चार धाम ऑल वेदर रोड का जिक्र मैं यहाँ पर करी, और इनफैक्ट जब हम दोनों जोशीमठ गए थे हमने वहां पर देखा था कि अगर आप दूर से देखते हैं तो एक बड़ा पहाड़ नजर आता है और नीचे से उसकी कटाई की जा रही है, मतलब वहां से रोड बन रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आप प्रकृति के साथ तो छेड़छाड़ कर ही रहे हैं ना आप। जैसे कि पहाड़ को अगर आप नीचे जड़ से देखेंगे, आप वहां रोड बना रहे हैं, वहां से काट रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। देखिए कहते हैं कि पहाड़, नदी, पानी या फिर अग्नि से खेलना निश्चित रूप से नुकसानदायक होता है और यही स्थिति नज़र आई है। खास करके बेतरतीब जिस तरह से विकास की होड़ मची हुई है वो कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर देती है। पहाड़ों के साथ भी यही है कि अगर ज़्यादा छेड़ेंगे तो फिर वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। स्थिति थोड़ी सी विकराल ज़रूर हुई है और इसको लेकर के उत्तराखंड में कई जगहों पर प्रदर्शन भी चल रहा है। पहले से भी प्रदर्शन चल रहा है। एक टनल दूसरी तरफ बन रही है, उस पर भी प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन साफ तौर पर है कि विकास को बढ़ाना भी मुख्य उद्देश्य सरकार का रहता है। और ये अब बातें अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमें सफल हों। सभी दुआ यही कर रहे हैं, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज ये ऑपरेशन खत्म हो जाए और जल्द से जल्द सभी मजदूर हर कोई यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द मजदूर बाहर आए। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।